दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज की एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आपको इसी साल देखने को मिलेगी। इस न्यूज़पेपर में भी बताया गया है और इससे पहले जितने भी सर्कुलर्स आए हैं, इससे ये साबित होता है कि दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के महीने में नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा। और एमपीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग वो दिसंबर के महीने में नोटिफिकेशन निकालता ही निकालता है। तो देखिए दोस्तों, 15 से ज्यादा एग्जाम अभी 2026 में पीएससी को, पब्लिक सर्विस कमीशन को करवानी होंगी, जिसमें देखिए बताया गया है कि लेकिन अब 31 दिसंबर तक पीएससी लगातार अलग अलग परीक्षाओं के विज्ञापन जारी करेगा। दिसंबर माह में सबसे ज्यादा परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए जाएंगे, तो जिसमें स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है। मतलब आपका जो एमपीपीएससी एई है, अभी कुछ दिन पहले उसका रिक्रूटमेंट आया था, उसमें तो जस्ट हमें क्या कहते हैं, छुटपुट करके कुछ वैकेंसी दे दी थी। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, 13 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे गए थे, जिसमें सिविल की कुल यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, 6 7 8 9 10 और 3 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, टोटल 13 वैकेंसी आई थी। लेकिन अभी जो मांग करी गई है वो लगभग स्टेट इंजीनियर में 500 पदों की मांग करी गई है। अब मांगी तो 500 पद है, लेकिन एक्चुअली में देंगे कितने, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो एमपीपीएससी एई वाला एग्जाम है, ये कोई रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं करवा रहे। इससे पहले इन्होंने सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट जो करवाया था वो एमपीपीएससी 2021 वाला करवाया था, जिसमें 2022 के अंदर फॉर्म भरे गए थे और पेपर भी 2022 में ही हुआ था। तो देखो यहां पर कितनी वैकेंसी थी टोटल, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे तो मैं जूम कर देता हूं। तो देखिए, विद्युत यांत्रिकी की टोटल 34 पद थी और यांत्रिकी की केवल मैकेनिकल की 5 और सिविल वालों की 427 पद थी। तो 466 पद थे लगभग, 466 इन पर वैकेंसीज आई थी 2022 में, 21 वाले कैलेंडर पर। लेकिन इसके बाद 2025 में इन्होंने कुछ ऐसी हमारा मन बहलाने के लिए थोड़ी सी वैकेंसी दे दी, जिसमें बहुत सारे बच्चे तो अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन अब 2025 के दिसंबर में कैलेंडर आएगा 2026 की वैकेंसीज के लिए, और उसमें आपको स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की काफी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग तैयारी एकदम जोरों शोरों से तैयार रखिए, एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो एमपीपीएससी के अंदर एसडीओ बनने का मौका ये नहीं चूकना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस। इसके अलावा दोस्तों, एक नई रिक्रूटमेंट अभी और आई है, दैट इज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही, वो है उप संचालक, प्राचार्य वर्ग 2 और सहायक संचालक, मतलब जो आईटीआई प्रिंसिपल वाली है वो। सर अभी कुछ ही दिन पहले तो आई थी, यस, इन्होंने फिर से निकाल दी है और ये फॉर्म भरे जाएंगे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर उप संचालक की वैकेंसी जो है वो मात्र एक है। इसके अलावा जो प्राचार्य द्वितीय श्रेणी है ना, प्रिंसिपल ग्रेड 2, उसका 14 वैकेंसीज है, जिसमें से 12 वैकेंसीज 87% पर है और 2 वैकेंसीज 13% कोटा के अंदर है। और सहायक संचालक तकनीकी वैकेंसी, इसकी वैकेंसी 2 है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है सर, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई अगर आप उप संचालक की पद पर चयनित होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और बीटेक किए हुए हैं तो फिर आप सेकंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों पर अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के। फर्स्ट वाली पर बीटेक वालों को अप्लाई करने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपको सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर दोनों पर अप्लाई करने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इससे पहले ही भाई इन्होंने ये रिक्रूटमेंट निकाला था उप संचालक वाला। देखो इसमें भी 13 और एक 14 और एक 15 वैकेंसीज निकाली थी। यहां पर अभी जो निकाली है वो 14 और 2 16, अभी 17 वैकेंसीज निकाली हैं। इससे पहले ही देखो मार्च के अंदर 15 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट निकाला था। और इसके अलावा मेरे भाई, तो आईटीआई प्रिंसिपल का वैकेंसी तो अभी आया हुआ है, एमपीपीएससी एई का आने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े रिक्रूटमेंट एमपी के अंदर आने वाले हैं, जैसे कि एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी और एमपी आईटीआई टीओ की वैकेंसी। बहुत अच्छे खासे नंबर्स में आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और एक इनसाइड इंफॉर्मेशन ये है कि अभी अभी पावर ट्रांसमिशन ने वैकेंसीज निकाली थी, लगभग इतनी ही वैकेंसीज दोबारा से मार्च महीने के अंदर आने वाली हैं। तो जितने भी बच्चे इस बार पावर ट्रांसमिशन में चूक गए कुछ कुछ मार्क्स से, आप लोग तैयारी जारी रखिए, 2 से 3 महीने के अंदर आपको ट्रांसमिशन का भी नया नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। और मेरे दोस्त, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अच्छी खासी रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है।
मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप बिल्कुल भी चैन से मत बैठिए, एकदम तैयारी को फुल फोर्स में चलाए रखिए, 5वें गियर पे अपनी गाड़ी को डाले रखिए। आपका सिलेक्शन 2026 के एंड तक जरूर किसी ना किसी रिक्रूटमेंट में हो जाएगा, या तो जेई या फिर एई या फिर आईटीआई। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कोई लेटेस्ट न्यूज होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। एमपीपीएससी एई की वैकेंसी का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू।